नमस्ते, प्रणाम। विषय है बच्चों का जीवन। मैं आपको एक अपना एक उदाहरण देता हूं। एक बार ट्रेन में 2-3 फैमिली सफर कर रही थी, सब अनजान थे। तो एक बच्चा पुस्तक लेकर पढ़ रहा था, उसके माता पिता शांत बैठे थे। एक फैमिली के 3 प्राणी थी, सबके हाथ में मोबाइल था, बच्चे के हाथ में भी, माताजी के में भी और पिताजी के हाथ में भी। तो जो तीसरी फैमिली थी उसने आश्चर्य से देखा और जो बच्चा किताब हाथ में लेके पढ़ रहा था उसके पेरेंट्स से पूछा कि बहुत आश्चर्य की बात है, आज के समय में बच्चों को मोबाइल इतना पसंद है, ये बुक लेके कैसे बैठा है। तो उनके माता पिता बोलते हैं कि हमने ये घर में एक आदत डाल रखी है कि जब हम सब साथ बैठे होते हैं तो मोबाइल नहीं देखते, या तो आपस में चर्चा करेंगे, अन्यथा हम पुस्तक पढ़ते हैं, जिससे कि बच्चे की आदत में मोबाइल एंटर ना करे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वर्तमान समय में ऐसा कोई परिवार नहीं बचा कि जिसके बच्चों के हाथ में मोबाइल ना हो, और ऐसा एक्सेप्शन उनको दिखाई दे गया तो वो आश्चर्यजनक था। लेकिन पुराने समय में तो ऐसा होता ही नहीं था। मैं अपना खुद बता रहा हूं, जब हम पे खाली समय होता, छुट्टियां होती थी, हम कॉमिक्स किराए पर लेकर पढ़ते थे। कभी मौका मिलता था तो थोड़ा नोवेल भी पढ़ लेते थे। थोड़ा स्पिरिचुअल एक माहौल मिला तो फिर हमने योग और स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ने लग गए। बुक्स पढ़ने का आज भी एक अलग आनंद है, एक उसके प्रति एक रुझान है। लेकिन वर्तमान समय में जो नए बच्चे, नई पीढ़ी है, वो बुक्स की तरफ बिल्कुल आकर्षित नहीं है। मैक्सिमम लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं और मोबाइल की लत इतनी भयंकर हो गई है। मैं टनकपुर में एक न्यूरोथेरेपी सेंटर में मैं काम कर रहा था, तो ऐसे एक पेरेंट्स आए जिनके बच्चे को मेंटल डिसऑर्डर हो गया था, जिसका कारण मोबाइल कंटिन्यूस देखना था। वो खाना खाना भूल गया, पानी की डिमांड करना भूल गया है, वो अब मांग ही नहीं पा रहा है, उसको इतना मेंटल डिसऑर्डर हो गया। वो हमारे हॉस्पिटल क्लिनिक में दिखाने आए थे। तो एक बच्चे की हालत नहीं है, किसी को कम किसी को ज्यादा आजकल बच्चों को समस्याएं होने लगी हैं। हमने अध्यात्म में पढ़ा था, योग में जाना था, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सारे चक्र जागृत होते हैं, और जिस कमरे में जिस बच्चे का जन्म होता है उस बच्चे के कमरे की जो ऊर्जा है और जो उसकी खुशबू है वो एक अद्भुत हो जाती है। जो नवजात शिशु होता है वो हर ह्यूमन को आकर्षित करता है। उसकी अच्छी सी मुस्कुराहट सबको आकर्षित करती है, क्योंकि उसके सारे चक्र जगे हुए। धीरे धीरे जब वो बढ़ता है, जीवन के बनावटीपन उसके ऊपर आने लगता है, बेकार की चीजें उसके जीवन में आने लगती हैं, तो उसके चक्र धीरे धीरे साइलेंट होने लगते हैं, बंद होने लगते हैं, और उसका व्यक्तित्व जो प्राकृतिक ऊर्जा से भरा था वो उतना रहता नहीं, और वो है मोबाइल और गेम्स और इन सब की दुनिया में आगे बढ़ते बढ़ते क्रोधी, वायलेंट होना, नेगेटिव सोच में लेकर आना, किसी का रेस्पेक्ट ना करना। ये आजकल नेचुरल एक फिनोमेना हर फैमिली के बच्चों का बन गया है। बातें नहीं मानना, अपने में रहना, इसे कैसे हम निजात पाएं? मैं अपना एक बचपन का ही एक उदाहरण देता हूं। हम जब छोटे थे तो घर से निकल जाते थे ट्यूबवेल नहाने, और कभी कभी लाइट नहीं आ रही होती तो ट्यूबवेल बंद मिलता था, तो देखते थे कि उस ट्यूबवेल का जो कुंड था वो बड़ा गंदा हो रहा होता था, क्योंकि उसमें जानवर भी पानी पी रहे हैं, कभी कोई ने कुछ कपड़े धो लिए, तो बहुत गंदा होता था। अब उसको साफ कैसे करें? अब साफ करने के 2 ही तरीके हैं कि उसको बाल्टी से पहले पानी बाहर निकालें, उसकी सफाई करें, उसकी काई हटाएं और ये सब करें। और एक बड़ा जोरदार तरीका था, हम देखते थे कि जैसे ही लाइट आती थी और बल्क में जब पानी आ जाता था तो गंदा पानी बाहर बह जाता था, साफ उसमें भर जाता था।
तो इतना साफ हो जाता था कि हम गेम भी खेलते थे कि अपना कोई सिक्का 1 रुपए का 2 रुपए का फेंक देते थे तो डूब कर उसको उठा कर लाते थे तो वो दिखाई देने लगता था। यही मनस्थिति की प्रक्रिया है। मन में अनगिनत विचार चल रहे हैं और जिसमें सबसे बड़ा रोल मोबाइल का है बच्चों के जीवन में। एक के बाद एक स्क्रॉल करे जा रहे हैं, इतने विचार भर जाते हैं कि बच्चा अपने आप में कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी वास्तविक सत्यता क्या है, वो है क्या। और उसको जानने के लिए एक ही तरीका है, शांत होना। पानी को शांत कर दें और विचार रूपी गंदगी को बहा दें। किससे बहाएं? सकारात्मक विचारों से, ध्यान से, प्राणायाम से, अच्छे भोजन से, अच्छी जीवन शैली से, यौगिक जीवन शैली से, सत्संग से, आउटडोर गेम से, इंटरेक्शन से, बातचीत से। ये जो मोबाइल का वर्ल्ड जो क्रिएट कर दिया है घर में, 4 लोग बैठे हैं तो 4 लोग अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। पहले 4 लोग बैठते थे तो चर्चा करते थे कोई ना कोई विषय पर। आज लोग बैठ के सारे लोग मूंगफली तक नहीं खाते हैं सब मोबाइल पे लगे हुए हैं। मिलकर मूंगफली खाने का मजा लें बच्चों के साथ। पुरानी नई अपनी बातों को करें। बच्चे बहुत कोमल हैं, उनकी अंदर की भावनाओं की तह तक पहुंचने का प्रयास करें, बच्चे बदलने लगेंगे। दूसरा एक तरीका और है, मैंने हमेशा बोला है कि भोजन भाव वाला होना चाहिए। जब भी भोजन बनाए उसमें भाव डालें, मेरे बच्चे श्रेष्ठ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बच्चों का मेरा जीवन में उनके विकास हो रहा है और उनका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक चारों स्तर पर विकास हो रहा है, ऐसा मन में भाव बना करते हुए भोजन खिलाएं। जब सोएं ऐसी प्रार्थना करें। बच्चों के जीवन में कुछ महीनों में, कुछ सालों में एक मूलभूत परिवर्तन आने लगेगा, शांति आने लगेगी। भोजन पर काम करें, चर्चा पे काम करें, उनके अंदर की गहराइयों पर काम करें। बच्चे तो आपके हैं, आपके नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे। आप करके देखिए, करने की आवश्यकता है। जितना अधिक आप गहराई से अपने पे काम करेंगे, बच्चों पर स्वतः ही काम हो जाएगा। हरिओम।